स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जो बच्चे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि इसी तरह के अन्य वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसी तरह के जो भी शैक्षणिक हिंदी से संबंधित विषय हैं पाठ्य पुस्तक का वो पाठ्य सामग्री आपको मिलती रहेगी। ठीक है, शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग देखेंगे 5वां अध्याय भारत माता के कवि सुमित्रानंदन पंत का काव्य परिचय। कुछ बच्चे जो है इनका फिगर को देखकर या फिर नाम को देखकर जो है ये कंफ्यूजन में रहते हैं, कंफर्म नहीं हो पाते कि ये कवि हैं या कवित्री। इसके कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिए। ये कवि हैं, कवित्री नहीं है, कवि हैं, कवि। ठीक है, शुरू करते हैं। सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जो कवि हैं उनका मूल नाम था गुसाई दत्त। सुमित्रानंदन पंत कवि का मूल नाम है गुसाई दत्त। आमतौर पे जब ऑब्जेक्टिव के प्रश्न आते हैं तो इसमें यह प्रश्न अधिकतर आपको देखने को मिलेगा कि कवि सुमित्रानंदन पंत का मूल नाम क्या है। तो कवि सुमित्रानंदन पंत का मूल नाम क्या था? गुसाई दत्त। जन्म इनका जो है 1900 ईस्वी ग्राम कौसानी, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल में हुआ। ठीक है, ग्राम कौसानी, जिला अल्मोड़ा और राज्य है उत्तरांचल। ठीक है, माता का नाम सरस्वती देवी और पिता का नाम गंगादत्त पंत। और ये देखने वाली बात है कि जन्म के 6 ही घंटे बाद जो है इनकी माता का देहांत हो गया था। इसी कारण इनका लालन पालन जो है पिता और दादा दादी अन्य परिवार के जो सदस्य थे उन्होंने किया। प्रारंभिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। उसके बाद हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने बनारस यानी वाराणसी से प्राप्त की। ठीक है, वाराणसी से प्राप्त की। और एक बात इनके विषय में जानना बहुत जरूरी है कि कवि जो सुमित्रानंदन पंत हैं वो छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। छायावादी कवि। छायावाद के मुख्यतः 4 ही स्तंभ थे। ठीक है, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, एक नाम आपका आता है जयशंकर प्रसाद का, और एक निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उन्हीं में से एक ये भी हैं कौन? सुमित्रानंदन पंत, छायावादी कवि। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इनसे पूछता है कि कवि सुमित्रानंदन पंत किस वाद से जुड़े हैं, या कवि सुमित्रानंदन पंत का संबंध किस वाद से है, हिंदी साहित्य के किस वाद से? तो न प्रगतिवाद न आधुनिकवाद, कौन सा वाद? छायावाद। ठीक है, तो ये एक छायावादी कवि हैं। इनकी रचनाओं की अगर हम चर्चा करें तो उससे पहले इनका निवास स्थान देख लेते हैं। भले ही इनका जन्म कौसानी उत्तराखंड में उत्तरांचल में हुआ और बनारस से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन आजीवन ज्यादातर समय जो है इन्होंने इलाहाबाद में ही रहकर बिताया। इलाहाबाद, ठीक है, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो रचनाएं हैं उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, स्वर्णधूलि, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगपंथ और फिर चिदंबरा। और चिदंबरा जो है इनकी एक महत्वपूर्ण रचना इसलिए मानी जाती है क्योंकि चिदंबरा के लिए इन्हें हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है किस रचना के लिए? चिदंबरा के लिए। ठीक है, स्थायी निवास कहां रहा? इलाहाबाद। और जन्म के विषय में तो आप समझ ही गए। और हम लोग जो कविता पढ़ने जा रहे हैं भारत माता, उन्हीं की एक प्रमुख रचना ग्राम्या से ली गई है। ये जो आप ग्राम्या देख रहे हैं, इसी ग्राम्या नामक काव्य संग्रह कविताओं के संकलन का जो पुस्तक है उसी पुस्तक से लिया गया है। कौन सा? ये भारत माता रचना। ठीक है, और चलते हैं इनके विषय में डिटेल में। कवि सुमित्रानंदन पंत जिनका कि मूल नाम गुसाई दत्त था, लेकिन कवियों के बीच या हिंदी साहित्य में या भारतीय साहित्य में जो है ये सुकुमार कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। सुकुमार कवि, जी हाँ, सुकुमार या कोमल जो है इनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनकी कविताओं में प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति की कोमलता झलकती थी, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सुकुमार कवि। इसके अलावा शब्दों को गुथने के मामले में ये बहुत प्रवीण कवि थे, बहुत माहिर कवि थे, इसीलिए इन्हें
एक अन्य नाम शब्द शिल्पी के नाम से भी जाना जाता है। शब्द शिल्पी यानी शब्दों का शिल्पकार। शिल्पी जिस प्रकार पत्थर से मूर्ति बना देता है, उसी प्रकार ये शब्दों को तराश कर कविताएं लिख देते थे, कविताओं की रचना कर देते थे, इसीलिए इन्हें शब्द शिल्पी भी कहा जाता है। तो इस हिसाब से आप समझ गए सुमित्रानंदन पंत के कितने नाम। एक तो सुमित्रानंदन पंत, दूसरा उनका मूल नाम था गोसाई दत्त, तीसरा हमने बताया सुकुमार कवि, और चौथा शब्द शिल्पी। ये भारतीय साहित्य में, हिंदी साहित्य में जो है इनके प्रसिद्ध नाम है। और मृत्यु की अगर बात करें तो 29 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और इनके जीवन का अंत यहीं से हो गया। लेकिन हम लोग जो ये कविता पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें कविता पढ़ेंगे, और कविता में देखेंगे कि किस प्रकार इन्होंने ग्रामीण माहौल का, ग्रामीण जनता का, भारत की ग्रामीण पहचान का इस कविता में उन्होंने क्या किया है, बहुत ही रोचक ढंग से वर्णन किया है कि भारतीय जनता कैसी है, भारतीय परिस्थिति कैसी है, गांव का क्या महत्व है भारतीय संदर्भ में। यही सबों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इनका जब हम कविता पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। इसी तरह से जुड़े रहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।